जब एक बेबी बोर्न होता है तो 2 क्वेश्चन मेन रहते हैं। सबसे पहला, बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, और दूसरा क्वेश्चन, डिलीवरी नॉर्मल हुई थी या सीजर हुई थी। तो यहाँ पर सब कोई चाहता है कि उसकी डिलीवरी नॉर्मल ही हो, और सही भी यही है। नॉर्मल डिलीवरी के रेट्स जिस तरह से कम होते जा रहे हैं, ये बहुत ही चिंता का विषय है। आधी लड़कियां तो सिर्फ और सिर्फ दर्द सहन ना करना पड़े उसके चलते ही वहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी के लिए नहीं जाते और सीजर कर लेते कि चलो मुझे सीजर ही कर लेना, पेन स्टार्ट होना ही नहीं चाहिए, प्लांट सीजर कर लेते हैं। और आधे लोग ऐसे हैं जिसको वहाँ पर वो चाहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो, लेकिन एंड टाइम पे उसका मुख ही नहीं खुलता है, यानी कि जो सर्वाइकल डायलिटेशन होना चाहिए वो ही नहीं होता है। क्योंकि हमारी जो लाइफस्टाइल है, यहाँ पर जो नीचे का पोर्शन का इस्तेमाल होता है, जैसे झाड़ू पोछा करना, बर्तन करना, कपड़े धोना, बैठ के काम करना, रसोई करना, वो सब अब बंद हो गया है। तो ऐसे में नीचे के जो मसल है वो इतने स्ट्रॉन्ग रहे ही नहीं है कि वहाँ पर वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए ताकत कर सके। तो ऐसे में जो नॉर्मल डिलीवरी के रेट्स है वो कम होते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं जो 5 चीज़ें ऐसे बताने वाली हूँ, वो 5 चीज़ें आप कर लेंगे तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस 80 to 90% बढ़ जाएंगे। हमारे यहाँ जो पेशेंट है, जो हमारे फॉलोअर्स है, उसके नॉर्मल डिलीवरी के रेट बहुत ही अच्छे हैं। ये टिप्स फॉलो करते हैं, साथ में होम्योपैथी दवाएं चलती है, तो उसकी डिलीवरी नॉर्मल ही होती है। यदि आप भी चाहते हैं आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो तो सिंपल 5 चीज़ें वो आपको फॉलो करनी है। तो वीडियो आखिर तक देखते रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना है, और अभी तक गर्भगुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे नए वीडियोज़ आपके लिए आते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको कौन से 5 काम करने चाहिए जिससे इजीली नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। सबसे पहली है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि एक्सरसाइज तो मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे टाइम नहीं मिलेगा, या कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए और कब कब करनी चाहिए। तो देखो, पहले 3 महीने में एक्सरसाइज आप ना करें तो अच्छा है, क्योंकि बच्चे को वहाँ पर पहले सेट हो जाने दो। 3 महीने के बाद आप एक्सरसाइज में वॉकिंग स्टार्ट कर दीजिए। फिर जैसे ही आपका तीसरा ट्राइमेस्टर यानी कि 7वां महीना शुरू होता है, आपको वहाँ पर स्क्वेट्स करने चाहिए, उठक बैठक करनी चाहिए। दूसरा जो सबसे अच्छा आसन है वो है मलासन। इससे आपके नीचे के ऑर्गन इस तरह से सेट होंगे कि वहाँ पर पुश करेगा बच्चे को, नीचे के ऑर्गन को डायलेट करेगा। जब आपकी डिलीवरी टाइम होगा, आपका बच्चेदानी का मुख इजीली खुल जाएगा। तो एक्सरसाइज आप कीजिए। और देखो, स्पेसिफिक योगा के फ्री क्लासेस भी रहते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस भी रहते हैं, आप अपने आप ना करके वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस के अनुसार करेंगे तो आपको कोई भी तरह की मसल स्ट्रेनिंग भी नहीं होगी, और आपके आराम से आपकी एक्सरसाइज भी होती रहेगी। दूसरा है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल किस तरह से आपको पीना है? कैस्टर ऑयल आपको जैसे ही आपका 8वां महीना खत्म हो, 9वां महीना शुरू हो, डेली के 2 चम्मच कैस्टर ऑयल आपको पी जाना है। अब वो आप आधा कप पानी लीजिए गर्म करके, उसमें कैस्टर ऑयल डाल के पी सकते हैं। आधा कप चाय लीजिए, उसके अंदर डाल के पी सकते हैं, या आधा कप दूध लीजिए, उसके अंदर डाल के पी सकते हैं। लेकिन कैस्टर ऑयल आपको डेली का 2 चम्मच पीना है। 2 चम्मच पीने से बहुत ज़्यादा डायरिया जैसा हो जाए तो 1.5 चम्मच लीजिए या 1 चम्मच लीजिए। इसका आखिरी रिजल्ट जो होता है वो ये होना चाहिए कि आपको पतला पानी जैसा, डायरिया जैसा नहीं, लेकिन पतला पानी जैसा वहाँ पर स्टूल आए, और आपको स्ट्रेन किसी भी तरह से ना करना पड़े। कभी कभी आपने देखा होगा कि लास्ट के टाइम पे कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत भी ज़्यादा रहती है, तो बच्चा नीचे ही नहीं आ पाएगा, वो ऊपर ही रह जाएगा। तो इस तरह से कैस्टर ऑयल पीने से आपको पतला आएगा, तो नीचे का आंत जो है वो खाली रहेगा, तो बच्चे का जो सिर है वो नीचे आएगा ना। इसलिए पहले से दादी नानी के ज़माने से 9वां महीना स्टार्ट हो तब से आपको कैस्टर ऑयल पीने के लिए बोलते हैं। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि प्रेगनेंसी के कॉन्स्टिपेशन के चलते जो पाइल्स और फिशर डेवलप हो जाते हैं वो भी नहीं होंगे। तो कैस्टर ऑयल आपको 9वें महीने के स्टार्टिंग से पीना है। तीसरा है सीड्स बाथ। सीड्स बाथ यानी कि किस तरह से, एक बड़ा सा टब लीजिए, उसके अंदर गर्म पानी भरिए, इतना गर्म जितना आप सहन कर सके, और उसके अंदर आपको नीचे का पोर्शन डूबे इस तरह से बैठ जाना है। इससे क्या होगा, नीचे का पार्ट सॉफ्ट हो जाएगा, जब पेन होगा तो तुरंत ही डायलेट होकर बच्चा बाहर नीचे आ जाएगा। चौथा है लेमेस टेक्निक। लेमेस टेक्निक यानी कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज। आपको रिलैक्स रहना ज़रूरी होता है जब आपको लेबर पेन शुरू होता है तो, और ये जो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज सीख लेंगे, पहले से इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ताकि जब भी आपकी डिलीवरी का टाइम आए तब आप थके ना, और आखिरी तक आप अच्छे से पुश करते रहे ताकि जगह भी खुल जाए, बच्चा भी इजीली बाहर आ जाए। तो लेमेस टेक्निक में करना क्या होता है, आपको नॉर्मल नाक से इस तरह से ब्रीथ इन करना है और मुंह से इस तरह से बाहर निकलना है।
तो इस तरह से आप टेक्निक करेंगे तो आपको थकान बिल्कुल नहीं लगेगी, आराम से नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। पांचवा है होम्योपैथी मेडिसिन। होम्योपैथिक मेडिसिन इतनी अच्छे से इफेक्टिव है कि वहाँ पर वो लेने से डिलीवरी नॉर्मली होगी। अब वो किस तरह से डिसाइड होगी, आपकी प्रेगनेंसी का प्रकार कैसा है, यानी कि एक प्रेगनेंसी है, ट्विंस है, आपके अंदर प्लेसेंटा की पोजीशन कैसी है, आपकी पहली डिलीवरी, दूसरी डिलीवरी है, आगे क्या हुआ था, बहुत सारे फैक्टर के ऊपर से आपकी होम्योपैथिक मेडिसिन डिसाइड होगी, जिसके चलते वहाँ पर डिलीवरी नॉर्मल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो उसके लिए किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद ही आप मेडिसिन लेना, ताकि बच्चे को कोई नुकसान ना हो और इजीली वहाँ पर आपकी डिलीवरी भी नॉर्मल हो जाए। तो यहाँ पर ये 5 काम ऐसे जो आप प्रेगनेंसी के दौरान कर लेंगे तो डिलीवरी नॉर्मल ही होगी आपकी। इसमें कुछ कन्फ्यूज़न है, क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर हम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, या फिर हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। ज्वाइन करने से बहुत सारे पक्ष का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। फिर से मिलेंगे नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।